सुननी कैसी चाहिए? इस कान से सुनकर कथा हृदय भवन में उतर जाना चाहिए, अंदर उतर जाना। ये कथा हमें जो संस्कार देती है, जो ज्ञान देती है, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में, अपने घर में, अपने आचरण में क्या करना चाहिए? बोलो तो है? क्या करना चाहिए? उतारना चाहिए। अब जो करना चाहिए, समस्या ये है कि हम वो नहीं करते। और कथा सुनने जाते हैं, कथा खूब सुनते हैं, खूब सुनी गुरुजी कितनी 10, 20, 50, 25, 50, 100 खूब सुनते, रात दिन कथा सुन तो रहे पर सुन तो रहे पर सुधर नहीं रहे। और जब तक सुधरेंगे नहीं, कथा का कोई फल मिलने वाला ये नहीं। और हम अपनी कथा में मेरी मैयाओं एक ही बात पर विशेष ध्यान देते हैं और जोड़ देते हैं। एक बात या दो बात। एक पहली बात तो कि भगवान का नाम प्रधान है, भगवान का नाम जपो, नाम के पीछे पड़ो। हमको पता है कि सुख कहां मिलेगा, हमने उस सुख की खोज कर ली। और सभी ग्रंथों में प्राय क्योंकि हमने भागवत भी की है, राम कथा भी की है, शिव महापुराण भी की है, नानी बाई का मायरा भी किया है, वेदों को भी पढ़ा है, शास्त्रों को भी पढ़ा है। तो उनका सार हमने देखा है कि इस कलिकाल कलयुग में एक ही सार है। वो क्या है? ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पार। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलौ केशव कीर्तना कि जो फल तपस्या से, योग से, ध्यान से, समाधि से, उपासना से, यज्ञ से जो फल नहीं मिलता, वो फल कलिकाल कलयुग में भगवान के नाम से मिल जाता है। एक कलयुग की प्रधानता है। कलयुग में कहा गया है कि तुम एक पहले युग जितने भी थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनके बाद में आया कलयुग। सतयुग में तपस्या की प्रधानता थी, उसमें खूब तप किया जाता था। ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, राजा, महाराजा अपने एक एक पैर के अंगूठे पर, नाखून के पैर के अंगूठे के नाखून पर खड़े रहकर कर हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते, तब भगवान को प्राप्त करते थे, तब भगवान को मिलते थे। ये सतयुग की प्रधानता, सतयुग में तप प्रधान था। फिर आया द्वापर, द्वापर में यज्ञ प्रधान। त्रेता में यज्ञ प्रधान रहा, ध्यान प्रधान रहा। कि जब त्रेता युग आया तो ऋषि मुनि, राजा, महाराजा ध्यान लगा कर बैठ जाते थे। सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष बीत जाते, ध्यान में बैठे रहे, ध्यान लगा रहा। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में यज्ञ की प्रधानता थी। वहां पर खूब यज्ञ, कोई राजसूय यज्ञ कर रहा है, कोई 108 कुंडे यज्ञ कर रहा है, कोई 1000 कुंडे यज्ञ कर रहा है। खूब यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन अब आया कौन सा युग? बोलो तो, थोड़ा जोर से बोलो मेरी मैया। कलयुग। अब आया कलयुग। अब आप तपस्या करने बैठो तो तप होगा तुमसे? बोलो तो। अब तप में तो 3 घंटे यहाँ अलकी पालकी मानकर बैठते नहीं बन रहा है। तो एक पैर पर खड़े कब होगे? पैर के अंगूठे पर खड़े कब होगे? अंगूठे के नाखून पर कब खड़ी हो पाओगी मेरी मैया और मेरे भैया? तो तप होने वाला है। बोलो तो। कलयुग में तप नहीं होगा। 1 घंटे नहीं खड़े रह, 3 घंटे कथा में नहीं बैठ सकते, तो तप अब संभव नहीं है। तब के बाद में ध्यान। फिर क्या आया? ध्यान। अब सुबह स्नान ध्यान कर भगवान के पास में बैठो,
और अब ध्यान तो दूर की बात, अगर ध्यान ऐसे लगा कर बैठ जाओ तो ध्यान तो वहां नहीं, 7 बजे दूध वाला आने वाला ध्यान वहां चला जाता। बच्चे बच्ची घर में है, छोरा छोरी घर में है, वहां माताओं का ध्यान चला जाता। 7 बजे गाड़ी आने वाली है, 8 बजे स्कूल की गाड़ी आने वाली, ध्यान। यहां तक कि माला तो कर में फिर रही है, हाथ में माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो चहुदिस फिरे। यह तो सुमिरन नहीं, माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में राम 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 श्याम 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 श्याम, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, जीव में मुख में खूब चल रही है, खूब चल रही है, बंद नहीं। और मनुआ तो ये मनुआ तो चहुदिस फिरे, चारों दिशाओं बैठे घर में, पर ये मन इंदौर चला जाता है। माला हाथ में, जिह्वा मुख में, राम का नाम चल रहा, लेकिन मन जीजी के घर इंदौर चला गया। कि कथा में जीजी भी आ जाती, बड़ी जीजी नहीं, बड़ी जीजी भी आ जाती, वो वहां वाली बुआ जी आ जाती, या मैं अपनी जीजी को अपने उसको याद करने की, माला चल रही है पर मन नहीं, स्थिर नहीं है, मन नहीं सुध रहा, मन भटक रहा है, मन घूम रहा है, मन यहाँ वहां चक्कर लगा रहा है। तो यह तो सुमिरन ना, यह सुमिरन नहीं, मन को साधा। तो ध्यान की प्रधानता भी इस कलयुग में, ध्यान लगाने बैठो लगेगा ही नहीं। अरे एक माला ढंग से नहीं हो पा रही है, माला में मन 100 बार यहाँ वहां भटक रहा है, माला एक माला में 100 बार भटक रहा है। तो ध्यान की प्रधानता भी, हम अब तप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, फिर द्वापर वाला यज्ञ भी पहले तो चला करते थे, अब तो यज्ञ भी, क्योंकि यज्ञ करने में हमें बड़ा परिश्रम लगता है। एक तो वैशाख का महीना, ऊपर से चिलचिलाती गर्मी, धूप, और इधर से यज्ञ नारायण भगवान की अग्नि प्रज्वलित रहती है। किसी से बोलो भैया वैशाख में, क्योंकि वैशाख के महीने में यज्ञ अधिक होते हैं, बैठो, नहीं 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 नहीं, हमसे तो बैठ के नहीं बनेगा यज्ञ। पहले इतनी गर्मी में अग्नि के सामने कौन तपेगा, कौन बैठेगा, वो भी एक तप है। तो यज्ञ की प्रधानता भी अब चली गई। कलयुग में क्या बचा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा।